महंत जी को वो तो चुनाव लड़ना नहीं चाहते थे, कांग्रेस ने उनको बलि का बकरा बनाया है। निश्चित रूप से वो तो यहाँ से लड़ना ही नहीं चाहते थे। 1 साल से उनको इंडिकेशन था कि आप जांजगीर चांपा से तैयारी करिए। 1 साल से वो वहीं पर मेहनत कर रहे थे। ये जिस तरह से टिकट वितरण हुआ है और उसके बाद जो कांग्रेस में खबरें आ रही है उससे ये पता चल रहा है कि जय वीरू की जोड़ी फिर से एक हो गई थी। ये प्रचारित किया जा रहा था, वो जय वीरू की जोड़ी फिर से अलग अलग रास्ते पर नजर आ रही है। IBC 24 के यूट्यूब चैनल खबर बेबाक और खबर बेमानी में आपका स्वागत है। आप ये वीडियो हमारा देखना शुरू कर चुके हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ पूर्व मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और दक्षिण के विधायक जो हैं बृजमोहन अग्रवाल जी यहाँ पे मौजूद है। आपके खिलाफ महंत रामसुंदर दास को टिकट दे दी गई। आप भी उनका बहुत आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, आपके उनके परिवार के बीच भी अच्छे संबंध है। अब चुनाव कैसा होगा, क्योंकि लोग बोल रहे हैं मंडलेश्वर और महंत के बीच ये चुनाव। देखिए, चुनाव अच्छा होगा, चुनाव शांतिपूर्ण होगा, चुनाव सम्यतापूर्ण होगा, क्योंकि महंत जी का मैं सम्मान करता हूं और मुझे मालूम है कि महंत जी को वो तो चुनाव लड़ना नहीं चाहते थे, कांग्रेस ने उनको बलि का बकरा बनाया है, उनके साथ में अन्याय किया है और इसलिए चुनाव अच्छा होगा, चुनाव शांतिपूर्ण होगा, चुनाव बढ़िया होगा। मैं महंत जी के प्रत्याशी बनाए जाने पर उनका स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। क्या ऐसा लगता है कि क्यों जांजगीर चांपा से टिकट मांग रहे थे, उनको भी बलि का बकरा बना दिया, ऐसा मानते हैं क्या आप? निश्चित रूप से वो तो यहाँ से लड़ना ही नहीं चाहते थे। 1 साल से उनको इंडिकेशन था कि आप जांजगीर चांपा से तैयारी करिए। 1 साल से वो वहीं पर मेहनत कर रहे थे और अचानक उनको यहाँ भेज दिया गया है, तो निश्चित रूप से कांग्रेस ने उनके साथ में अन्याय किया है। ये जब कांग्रेस की टिकट आई है और उसके बाद बृहस्पति सिंह की जब टिकट कट गई, बृहस्पति सिंह एक बहुत दबंग कांग्रेस के नेता हैं जो अपने ही पार्टी के जो मंत्री थे, विधायक थे, उनके खिलाफ गंभीर आरोप लगाया था। अब टिकट कट गई तो कहीं ना कहीं वो बोल रहे हैं कि इसमें कहीं ना कहीं TS सिंहदेव का हाथ है और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस मिलकर ये चुनाव लड़ रही है, TS सिंहदेव की ओर इनकी करते हुए कहा। देखिए, उनको मोहरा बनाकर उनका उपयोग किया गया और अब जब उनके हितों की रक्षा की बात आई तो उसको बलि दे दी गई और निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए ये वाटरलू साबित होगा। ये जिस तरह से टिकट वितरण हुआ है और उसके बाद जो कांग्रेस में खबरें आ रही है उससे ये पता चल रहा है कि जय वीरू की जोड़ी फिर से एक हो गई थी। ये प्रचारित किया जा रहा था, वो जय वीरू की जोड़ी फिर से अलग अलग रास्ते पर नजर आ रही है। ये तो जय वीरू को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। ये जय वीरू की जो कोलिया और भेड़िया होता है ना, ये उसकी जोड़ी है। अच्छा, ये बताइए कि अब टिकट वितरण करीब करीब ज़्यादातर टिकटें कांग्रेस की भी आ गई, आपकी भी आ गई है। अब क्या आंकड़ा रहेगा इस बार के चुनाव का? भारतीय जनता पार्टी कंफर्टेबल 2/3 मेजॉरिटी से जीत कर आएगी और भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की टिकट वितरण के बाद में तो जो शंका सुबह था वो भी समाप्त हो गया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना सुनिश्चित है। तो ये थे बृजमोहन अग्रवाल जी, जिन्होंने IBC 24 के यूट्यूब चैनल में बेबाक चर्चा की और उन्होंने ये भी कहा कि उनके जो प्रत्याशी उनके अपोजिट में जो चुनाव लड़ रहे हैं उनका वो सम्मान करते हैं, उनका वो आदर करते हैं, मगर साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस ने उनको बलि का बकरा बना दिया है और वो जहाँ से टिकट चाहते थे वहाँ पर नहीं दिया गया, वो वहाँ से तैयारी कर रहे थे और अब दक्षिण से दे दिया गया और अब चुनाव है, चुनाव के समान वो लड़ेंगे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस के टिकट वितरण के बाद जय वीरू की जो जोड़ी थी जिसकी चर्चा की जा रही थी उसके चेहरे से नकाब उतर चुका है। उन्होंने उन्हें रंगा वसियार भी कहा। कैमरामैन योगेंद्र मिश्रा के साथ राजेश मिश्रा और आप IBC 24 का यूट्यूब चैनल देखते रहें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने सुझाव हमको दें और मुझे और मेरे कैमरामैन योगेंद्र मिश्रा को दें इजाज़त। नमस्कार।